हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हमारा टारगेट होने वाला है ऑब्जेक्टिव के सेशंस हम कवर करने वाले हैं। यस माय डियर, फटाफट फटाफट अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन हो जाओ। दोस्तों में शेयर कर दो सेशन को ताकि मैक्सिमम लोग एडवांटेज ले सके। यस माय डियर, विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट बिकॉज हमें यहाँ पर कम समय में ज़्यादा चीज़ों को प्रोडक्टिविटी देनी है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा कट टू द पॉइंट पे आने वाला है। ठीक है, जो भी चीज़ें मैं कराऊंगा वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और उसको ये तो आपको भी पता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स मैं कराता हूँ मेजॉरिटी ऑब्जेक्टिव्स उसी में से पूछे जाते हैं। ठीक है, हैप्पी होली टू ऑल। सबसे पहले हैप्पी होली। ठीक है, बुरा ना मानो होली है, डरना बहुत ज़रूरी है ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लोग कहते हैं बुरा ना मानो होली है और एग्जाम के टाइम पे अगर वही होली आ जाए तो डर बहुत लगता है। क्लियर है। केडीओपी कहते हैं सर मेरा अभी तक इश्यू ऑफ शेयर्स नहीं हुआ। बेटा कल ही वहाँ रिवीजन सर ने लिया तो उसको जाके चेकआउट करो, हमने सारी वैरायटी कवर की है। सिंपल प्रॉब्लम भी, प्रीमियम का भी, अंडर सब्सक्रिप्शन भी, ओवर सब्सक्रिप्शन भी, कॉल्स इन एरियर्स भी, फॉरफीचर भी, री इशू भी, सारी वैरायटी कल कवर लिया हम लोग ने। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। महेश सर ने बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी तरीके से पढ़ाने की कोशिश की। ऑलमोस्ट मेरा और सर का मेथड ऑलमोस्ट सेम है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, ऑलरेडी हमने चैप्टर्स कवर किए हुए हैं। आज ऑब्जेक्टिव सेशन कवर करूंगा और ये जितना जल्दी खत्म हो जाएगा हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ भी बढ़ सकते हैं कुछ गैप के बाद। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग जुड़े रहोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, क्योंकि अपना और आपका ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि भाई आपको मैक्सिमम मार्क्स मुझे दिलवाना है किसी भी हालत के अंदर। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, लाइबिलिटी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। अगर आपको ये आंसर आता है, डिसोल्यूशन में जर्नल आएगा कि लेजर। बेटा डिसोल्यूशन में सर ने दोनों तरीके की प्रैक्टिस कराई है। देखो आप लोग क्यों मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हो मुझे आइडिया नहीं है। आपको लोग धोखे में रख के कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि जब किसी टेक्स्ट बुक के अंदर जर्नल और लेजर दोनों तरीके की क्वेश्चंस अवेलेबल है, इसका मतलब बोथ आर द पार्ट्स ऑफ योर सिलेबस। सो ऑब्वियसली हम लेजर ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जर्नल आ गया तो कोई बड़ी बात हो जाएगी क्या? नहीं, आप उसको इजीली कन्वर्ट कर दो। और कन्वर्जन कैसे करना है वो भी हमने महारिविजन में कवर किया है। ठीक है, तो क्यों आप लोग टेंशन ले रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली, जो टीचर्स है ना सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा रहे हैं ना कि नहीं सिर्फ लेजर ही करके जाओ, लेजर ही आएगा, तो वो बच्चों को बड़ा दिक्कत आता है। जनरल आ गया तो फेस नहीं कर पाते। मैं उन सभी टीचर्स को बोलना चाहता हूँ कि आपके सिलेबस के अंदर जर्नल और लेजर अगर दोनों है तो प्लीज दोनों को टीच कीजिए। बच्चों को एंड मोमेंट तक अंधेरे में मत रखिए। जैसे पेपर पैटर्न से रिगार्डिंग में भी मैंने आपको बार बार बताने की कोशिश की है माय डियर। मैंने बताया है और भी सरों ने बताया और भी टीचर्स ने बताया कि इस बार एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, विल ऑफ एक्सचेंज एक ग्रुप में, इसमें से कोई 2 चैप्टर क्वेश्चन 2 में पूछे जाएंगे, कोई 2 चैप्टर क्वेश्चन 3 में। नहीं, बच्चा एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। नहीं, एडमिशन के ऑप्शन में उसको रिटायरमेंट ही चाहिए। अरे हम भी कहते हैं, हम भी एजुकेटर कहते हैं कि उसी के वही ऑप्शन में आ गया तो बहुत अच्छा है, लेकिन बोर्ड ने क्लियरली मेंशन किया है कि हम 4 में से किसी 2 का ग्रुप बनाएंगे। वो 2 एडमिशन और रिटायरमेंट भी हो सकते हैं, एडमिशन डिसोल्यूशन भी हो सकता है, रिटायरमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है, एडमिशन बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है, रिटायरमेंट डिसोल्यूशन भी हो सकता है। भाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम बोलेंगे नहीं वही है, नहीं हम जो बोल रहे वही आएगा। अरे बेटा जो पुराने 3 पेपर में आया ना वैसा ही आएगा, तो हम भी वही चाहते हैं, आप भी वही चाहते हो। लेकिन आपने भी देखा है कि बोर्ड अपने तरीके से कैलकुलेशंस करता है, बोर्ड अपनी तरफ से पेपर पैटर्न सेट करता है, और सिर्फ यही कह रहा है कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वही आएगा। इट्स अ रॉन्ग अप्रोच। ये सिखाने का भी गलत तरीका है। ऑनलाइन एजुकेशन में यानी यूट्यूब की जर्नी में जितने भी टीचर्स है उसने क्लियरली कहा है कि भाई इस बार बोर्ड ने क्लियरली कहा कि पेपर पैटर्न इज नॉट फिक्स। 4 में से कोई 3 टॉपिक तो आपको अच्छे से करके जाने पड़ेंगे। ठीक है, ये सेशन मैं ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के अंदर खत्म करने की कोशिश करूंगा, जिसमें हम 5 मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और 3 बोर्ड के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों का साथ और मेरा साथ फटाफट हुआ तो भाई ये हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग कोई दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ सकते हैं।
फिलहाल मैं सोच रहा हूँ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की तरफ जाऊँ, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की तरफ जाऊँ या बिल ऑफ एक्सचेंज की तरफ जाऊँ आज। तो आप लोग मुझे बोलो कौन से चैप्टर की आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा तेज है। एक बार पेपर पैटर्न बता दो सर, प्लीज प्लीज एक बार पेपर पैटर्न बता दो। अभी क्या करें बेटा, हम लोगों ने ऑलरेडी, आपको मैं पिन कर देता हूँ, चाहिए तो आपको मैं ना पेपर पैटर्न से रिलेटेड जो वीडियो था ना वो पिन कर देता हूँ कमेंट सेक्शन में। मुझे बहुत सारे टीचर्स के साथ हमारा डिस्कशन होता रहता है। हम कहते भी है कि एटलीस्ट कॉलेज के टीचर्स ने अगर क्लैरिटी नहीं है तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उस चीज़ों के बारे में क्लैरिटी दें। और हम सभी टीचर्स ने आपस में बात करके कम्युनिकेशन करके मेजॉरिटी लोगों को क्लैरिटी दिया है कि नहीं भाई ऐसा ही है, पेपर पैटर्न इस बार अलग है। आपका 4 में से कोई भी 2 सेशन आएगा तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नहीं, हम तो मानेगा ही नहीं, हम ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। तो दिस इज़ द रॉन्ग अप्रोच। बहुत सारे बच्चे बोले सर बिल ऑफ एक्सचेंज करा दो, ठीक है। अगर आप लोगों ने फटाफट मेरा साथ दिया तो अपन फटाफट फटाफट ये ख़त्म करके बिल ऑफ एक्सचेंज की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया, पिन कर देता हूँ इसको मैं। ये पेपर पैटर्न से रिलेटेड क्लैरिटी वीडियो है, ठीक है। चल स्टार्ट करते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज टर्म्ड एज, यानी आपका एक्सपेंडिचर क्या है? ज्यादा है, और आपका इनकम क्या है? कम। अगर आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा, इनकम अगर कम है तो इट इज अ केस ऑफ डेफिशिट, ठीक है। द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायर्ड पार्टनर इज ट्रांसफर टू इज डैश अकाउंट, यानी जो रिटायरिंग पार्टनर है उस रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है उसे कहां पर डाला जाता है? तो माय डियर उसके लोन अकाउंट में। सर अगर यही डेथ में पूछ लिया जाए तो डेथ केस में आता है बेटा एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट आता है। तो आता है एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। लेकिन अगर मैं रिटायरमेंट की बात कर रहा हूं तो रिटायरमेंट में वो आता है पार्टनर्स लोन अकाउंट में। कहां पर आता है सर? पार्टनर्स लोन अकाउंट में आ जाता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑन डैश साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहां शो किया जाता है? तो माय डियर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट विल बी शोन ऑन द असेट साइड। जब आप डेथ ऑफ अ पार्टनर करते हो ना तो डेथ ऑफ अ पार्टनर के में जब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने का रूल क्या था सर? सर हमारा जो भी एवरेज प्रॉफिट वगैरह हमें बोला जाता है वो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कितना महीना वो जिंदा था मल्टीप्लाइड बाय रेशियो करके हम क्या निकालते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। उसका 2 इफेक्ट आता है। एक आता है जो पार्टनर डेथ हो जाता है, जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है उस पार्टनर की डेथ के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है, और सेकेंड इफेक्ट आता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्लियर है? इफ अ शेयर ऑफ 100 इज इशूड एट 120 इज सेट टू बी इशूड एट, तो 100 का शेयर 120 में दिया, ज्यादा में दे रहे हैं, उसको बोलेंगे एट प्रीमियम। फाइंड द ऑड वन। कैपिटल, रिसीवेबल, रिजर्व फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट। कैपिटल लाइबिलिटी है, रिसीवेबल असेट है, रिजर्व फंड लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी। तो रिसीवेबल विल बी माय ऑड वन आउट। सरप्लस, डेफिसिट, नेट प्रॉफिट, कैपिटल फंड। सरप्लस एनपीओ में आता है, डेफिसिट भी एनपीओ में आता है, कैपिटल फंड भी एनपीओ में आता है, नेट प्रॉफिट फाइनल अकाउंट में आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑड वन आउट, नेट प्रॉफिट। समझा? एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिक्स कैपिटल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड वैल्यूएशन मेथड। तो सर यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा? ये गुडविल का एक टाइप है, सुपर प्रॉफिट गुडविल का मेथड है, और वैल्यूएशन मेथड भी गुडविल का है, और ये आपका कैपिटल मेथड है। बात समझ में आ रही है? ये आपका क्या है? कैपिटल मेथड है। तो कैपिटल मेथड होने की वजह से फिक्स कैपिटल मेथड विल बी योर ऑड वन आउट। मैं बता रहा हूं क्यों ऑड वन आउट में जा रहा है, तो वो चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद स्टैम्प एक्सेप्टेंस ड्राफ्ट और अमाउंट। स्टैम्प एक्सेप्टेंस ड्राफ्ट और अमाउंट, तो चारों में से कौन सा? स्टैम्प बिल ऑफ एक्सचेंज में लगता है, एक्सेप्टेंस बिल ऑफ एक्सचेंज को करना पड़ता है,
अमाउंट भी बिल ऑफ है, लेकिन ड्राफ्ट मतलब होता है सिर्फ बॉक्स बनाना, बॉक्स बनाना नहीं, हमें पूरा का पूरा सारी चीजें मेंशन करनी पड़ती है। ये तो ये तीनों जो चीजें हमने अंडरलाइन की हुई है, ये तीनों बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर का हिस्सा है। और ड्राफ्ट पे एक सिर्फ एक प्रोफार्मा होता है, एक सैंपल होता है, तो ड्राफ्ट विल बी द ऑड वन आउट। क्लियर है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल, प्रोस्पेक्टस। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल, ये तीनों इश्यू ऑफ शेयर्स का पार्ट है, बट प्रोस्पेक्टस इश्यू ऑफ शेयर्स के पहले का प्रोसीजर है, तो प्रोस्पेक्टस विल बी द ऑड वन आउट। क्लियर है क्या? यस सर। सॉरी। The answer in one sentence. What is partnership deed necessary? Why partnership deed is necessary? तो इसका आंसर क्या होगा सर? पार्टनरशिप डीड इज नेसेसरी टू अवॉइड और prevent from disputes among partners arise in future। फ्यूचर में अगर पार्टनर वगैरह के बीच में किसी भी तरीके का लफड़ा वगैरह हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो उससे बचने के लिए हम क्या बनाते हैं? पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। क्लियर है क्या? यस। व्हाट इज कैपिटल फंड? तो क्या व्हाट इज कैपिटल फंड? तो माय डियर, कैपिटल फंड इज, ठीक है, कैपिटल फंड क्या होता है? तो कैपिटल फंड इज एन अमाउंट, एक अमाउंट होता है, ठीक है, विच इज excess of which is excess of assets over liability। यानी कैपिटल फंड वो अमाउंट होता है, कैपिटल फंड वो अमाउंट होता है जो लाइबिलिटी के ऊपर असेट्स का, क्या मतलब असेट बड़ा है और लाइबिलिटी कम है, ठीक है। और एक आता कहाँ से सर? बेटा कंट्रीब्यूशन से भी आता है, सब्सक्रिप्शन से भी आता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ डोनेशन से आता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ बिल्डिंग फंड से आता है, अलग अलग सोर्सेस से कैपिटल फंड को और राइज किया जाता है। वाई इज न्यू पार्टनर इज एडमिटेड? नए पार्टनर का एडमिशन क्यों होता है, ये हमको बताना है। देखो, नया पार्टनर क्यों आता है? न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, नया पार्टनर हम क्या करते हैं सर? एडमिट करते हैं, ठीक है। एडमिटेड बिकॉज he or she may bring, पैसा वो लोग लेकर आते हैं, क्या लेकर आते हैं? ब्रिंग कैपिटल एज वेल एज मैन पावर, स्किल, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज। उन लोग पैसा तो लेकर ही आते हैं, लेकिन साथ ही साथ बिजनेस चलाने के लिए लोग लगते हैं, काबिलियत लगती है, एक्सपीरियंस लगता है, एक्सपर्टाइज लगता है, वो भी साथ में वो लेकर आते हैं, ठीक है। फंड तो चाहिए, नो डाउट, तो पैसा तो हमें चाहिए, पैसे के साथ साथ हमारा मैन पावर बढ़ता है, स्किल बढ़ता है, एक्सपर्टाइज भी तो बढ़ता है, ठीक है। अब कैपिटल लेकर आया तो सब बट ऑब्वियसली कैपिटल के साथ गुडविल भी आ जाएगा। यस। फोर्थ, हु इज कॉल्ड एज इंसॉल्वेंट पार्टनर? इंसॉल्वेंट पार्टनर किसे कहा जाता है? इंसॉल्वेंट पार्टनर किसे कहा जाता है? इंसॉल्वेंट पार्टनर इज अ पार्टनर who is not able to meet or pay his or her liability over selling of an asset। अपने असेट बेचने के बाद भी अगर वो अपनी लाइबिलिटी को सेट ऑफ नहीं कर पाता है, तो उस पोजीशन को हम कहते हैं इंसॉल्वेंट पार्टनर। यानी जिसकी लाइबिलिटी असेट्स के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, उसे हम कहते हैं इंसॉल्वेंट पार्टनर, ठीक है। मतलब वो पैसा नहीं दे पाता है। क्लियर है? राइट द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। अब कंपोनेंट बोलता है तो बेटा कंप्यूटर में दो चीजें होती है, एक तो होती है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर, और तीसरा देखो किसी भी कंपनी का खुद का एक
सॉफ्टवेयर होता है, तो कंपनी पर्सनल, ठीक है। तो अगर आपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी लिखा तो भी आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। आपको आंसर्स कैसे लिखना है ना 1 लाइन का, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ, ठीक है। मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ ताकि क्या, देखो एग्जाम आपको लास्ट मोमेंट तक है ना सब मिल जाए, इसलिए मैं उसको सेव करके रख रहा हूँ, ठीक है। फटाफट सेशन को लाइक कर दो भाई, दोस्तों में शेयर कर दो। कि आंसर्स वगैरह मैं लिख देता हूँ ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे मिल जाए, और जब मैं शेयर कर दूँ तो आपको यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पे सेव करके रख लिया है। अब आ जाओ, डू यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट? आपको एग्री और डिसएग्री बताना है, ठीक है। पहला, करंट अकाउंट ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस। क्या करंट अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस दिखाता है? द आंसर इज नो। कभी वो डेबिट बैलेंस भी दिखाता है और क्रेडिट बैलेंस भी दिखाता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट। भाई एनपीओ के अंदर बैलेंस शीट तो इंपॉर्टेंट है ना, तो भाई इसमें आ गया डिसएग्री। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट। एनपीओ बैलेंस शीट नहीं बनाता है क्या? एनपीओ क्या बनाता है? सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाता है, और उसका जो अकाउंटेंट होता है ना वो क्या करता है, उसको इनकम और एक्सपेंडिचर में बनाता है और बैलेंस शीट। तो रिसिप्ट एनपीओ को कहा जाता है कि आप क्या करो, सिर्फ रिसिप्ट और पेमेंट बनाकर दो, ठीक है। अरे हाँ है ना। नेट नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न को क्या बोला था, आप सिर्फ क्या बना कर दो, रिसिप्ट एंड पेमेंट, और बाद में आपके अकाउंटेंट क्या करता है, उसको इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनाने का काम करता है। तो एग्री आ जाएगा यहाँ पर। वैसे तो ये डिसएग्री होना चाहिए, डू नॉट प्रिपेयर बनाना पड़ता है भाई, डिसएग्री होगा। मतलब बैलेंस शीट नहीं बनाता, एनपीओ बैलेंस शीट बनाता है। प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन मींस डेबिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का जो डेबिट बैलेंस होता है उसको प्रॉफिट बोलेंगे नहीं बेटा, उसको क्रेडिट बैलेंस को बोला जाता है। अब बहुत सारे लोगों को डिफिकल्टी होती है, सर व्हाट इज डेबिट बैलेंस एंड व्हाट इज क्रेडिट बैलेंस। बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता है, रिवैल्यूएशन में ये जो यहाँ पर प्रॉफिट आता है और यहाँ पर क्या आता है, लॉस। प्रॉफिट कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड पार्टनर्स कैपिटल में, लॉस कहाँ जाता है, डेबिट साइड। तो प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस और लॉस को हम लोग बोलते हैं डेबिट बैलेंस, समझा आया ना। जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। यस आई एग्री विद द स्टेटमेंट, ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। एंड नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग रेशियो। यस बिजनेस चलाने के लिए प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से उसके बाद नेट प्रॉफिट रेशियो, एक्सपेंसेस रेशियो, ये सब ऑपरेटिंग रेशियो का पार्ट होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी आपको फर्स्ट पेपर में डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेपर की तरफ बढ़ते हैं। चलो माय डियर सेकंड पेपर की तरफ आ गए। अभी हमारा 4+3 बाकी है, 5+3 में से 4+3 बाकी है। हम लोग सेकेंड पेपर की तरफ आ गए। नाउ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन रिटन फॉर्म। अब पार्टनरशिप फॉर्म एग्रीमेंट को अगर हमने रिटर्न में कर दिया तो उसे क्या कहा जाएगा? आप लोग आंसर देते रहो, मैं यहाँ पर चेक भी करते रह रहा हूँ और आपको आंसर देने की भी कोशिश कर रहा हूँ। पार्टनरशिप डेड, द रिसिप्ट विच आर नॉट रिकरिंग इन नेचर। ऐसा कौन सा रिसिप्ट है जिसको हम लोग तुरंत रिकवर नहीं कर सकते? अब रिसिप्ट तो बोल रहे हैं लेकिन उसको बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, क्लियर। रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस इन टर्म्स ऑफ मनी इट्स कॉल्ड एज गुडविल। बिजनेस में रेपुटेशन को क्या कहा जाता है? गुडविल कहा जाता है। डेबिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, मैंने अभी बताया आपको। डेबिट बैलेंस मतलब यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस, तो यहाँ पर क्या आएगा? डेबिट बैलेंस। तो डेबिट में कहाँ से आ रहा है? लॉस से आ रहा है ना, तो रियलाइजेशन का लॉस हो जाएगा वो, रियलाइजेशन लॉस। ध्यान देना बेटा, डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट बड़ा है, डेबिट बड़ा है क्रेडिट छोटा है, तो वो डेबिट बैलेंस कहलाएगा, समझा। और क्रेडिट बड़ा है डेबिट छोटा है तो वो क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। तो क्रेडिट बैलेंस आपका प्रॉफिट शो करता है, डेबिट बैलेंस आपका लॉस शो करता है, ठीक है।
द पर्सन हु परचेज द शेयर ऑफ अ कंपनी, जो कंपनी के शेयर खरीदता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? शेयर होल्डर। ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज डैश इन इंडिया। इंडिया के अंदर पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है क्या? नहीं सर, ऑप्शनल है। बट अगर यही इंडिया की जगह पर महाराष्ट्र आ गया, अगर यही इंडिया के जगह पर महाराष्ट्र का नाम आ गया तो इट इज कंपलसरी। आपको महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन सा अकाउंट है सर? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? नॉमिनल अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को और क्या कहा जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो पूरा लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। न्यू पार्टनर कैन ब्रिंग कैपिटल इन। आप कैश में भी ला सकते हो और काइंड में भी ला सकते हो। यानी अगर वो बोलेगा नहीं मैं पैसा नहीं ला सकता बट मैं असेट लेकर आ सकता हूँ, लेकर आ जा। तो कैश में भी ला सकते हो और काइंड में भी लेकर आ सकते हैं। जनरली करंट रेशियो, यस आई एम फीलिंग बेटर नाउ। जनरली करंट रेशियो शुड बी, करंट रेशियो क्या होना चाहिए? तो बेटा ये 2:1 होना चाहिए। स्टैंडर्ड रेशियो की बातें कर रहे हैं सर। अगर मैं बात करूं, अगर मेरे को अगर बोला जाए एसिड टेस्ट रेशियो, जिसको हम लोग प्यार से क्विक रेशियो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? क्विक रेशियो, या इसी को हम लोग लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं। इसका स्टैंडर्ड रेशियो होना चाहिए 1:1। ये आपको 2-3 चीजें मैं एडिशनल करा रही हूँ, आपको कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है। यानी आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। करंट रेशियो 2:1 होना चाहिए। एसिड टेस्ट रेशियो का मतलब भी क्विक रेशियो होता है। क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, तीनों नाम एक ही है, तो इनका रेशियो क्या होना चाहिए? 1:1। ठीक है। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीजें कराऊंगा, एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ कराऊंगा, ताकि आपको याद रखेगा। इंडिया में आया तो रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, लेकिन महाराष्ट्र में आया तो इट इज कंपलसरी। ठीक है ना। जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ गई। कैलकुलेट दी फॉलोइंग, ये हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, बट हम लोग वापस से करेंगे। मतलब दुकान बंद करने से कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 12.5%। बट अभी क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फर्स्ट सम करा रहा हूं मैं कैलकुलेशन का। 3,30,000 का 1 ईयर के लिए 12.5%। तो सर पहला ए, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कैसे कैलकुलेट करना बेटा? 3,30,000 इंटू 12.5 अपॉन 100। 1 ईयर बोला है मतलब 12 महीना बटे 12, 12/12। अब क्या करो, 0 0 कैंसिल, यस, मल्टीप्लाइड करो, 12 से कैंसिल। तो आपको सिर्फ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना बेटा। सिर्फ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अभी पहले 2 0 एज इट इज लिख दिया मैंने, यस। अब 125 का 3 से मल्टीप्लाइड तो 375 होता है, 375। तो 5 लिखा, 37 कैरी। 125 3 जा 375 प्लस कर दो, 7 5 12 कैरी 1 1 कैरी 1 412 होता है, 412। अब यहाँ पर सबसे पहला चीज क्या है सर? यहाँ पे पॉइंट था ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या था? पॉइंट था, तो 1 0 कम करना पड़ेगा। यानी मेरा आंसर होता है 41,250। 41,250। पहले में कोई डाउट है क्या? नहीं सर, पहले में कोई डाउट नहीं है। ना कम टू सेकेंड वाला क्वेश्चन बी। 20,000 है, यस सर। 12.5%, यस सर। और 6 महीने के लिए तो 6/12 कैंसिल करते हैं। 0 0 0 0 से कैंसिल, 6 1 जा 6 2 जा कैंसिल, 2 1 जा तो 100 आ गया। 100 इंटू 125 125 2 0। बट सर क्वेश्चन में है ना, क्वेश्चन में है ना, आपको 1 0 काटना पड़ेगा। क्यों काटना पड़ेगा पता है ना? क्योंकि पॉइंट दिया था, तो पॉइंट दिया था तो 0 को काट दो। ये 0 मैंने कम कर दिया, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाता है सर? 1250। पहले वाले कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है क्या? बेटा ये अमाउंट है। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करता है? अमाउंट इंटू रेट इंटू पीरियड। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी ऐसे करने का, डिस्काउंट का कैलकुलेशन भी ऐसे करने का, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन भी ऐसे ही। अमाउंट ले 12.5% मतलब 12.5%, 12.5% मतलब अपॉन 100। कभी कभी ऐसा भी बोल जाता है 12.5% 100 होता है,
पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो बढ़ा दो तो 125/100 भी कर सकते हैं। अरे बेटा तेरा अमाउंट क्या है, 3,30,000 है, तो लिख तेरा अमाउंट 3,30,000। रेट क्या है तेरा 12.5%, तो 12.5 लिखा अपॉन 100। एक साल मतलब 12 महीना बट्टे 12 महीना, वन ईयर ही होता है ना बेटा वो। ठीक है, 2 0 से कैंसिल कर दे। अब यू नीड टू डू मल्टीप्लीकेशन, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर, दैट सेट। टाइम टू नॉलेज बार बार वही समझा रहा हूँ बेटा। अमाउंट लिख, खुद लिख, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखो, बुक पे लिखो। 3,30,000 मल्टीप्लाइड बाय 12.5 अपॉन 100। पॉइंट हटाना है, पॉइंट अगर हटाना है तो एक जीरो नीचे बढ़ा दे। तो क्या कर दे, ऐसा भी कर सकते हैं, 3,30,000, 3,30,000 125 अपॉन 1000, 123 123 125 का 330 से मल्टीप्लाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और सेकेंड वाले में 6 महीना बोला है तो 20,000 लिया है ना, फिर 12.5% मतलब 125/1000 लिखा तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। और 6 महीना मतलब 6/12, 1230 1230 कैंसिल, 6 1 6 2 तो एक कम दो तो 10 आ गया, मल्टीप्लाइड का तो 1250 आ जाएगा। क्लियर है क्या? पक्का श्योर कॉन्फिडेंस? पक्का श्योर कॉन्फिडेंस? चलो चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट हटाने वाला इसी मेथड है कि 12.5 नीचे 100 लिखा, पॉइंट हटाना है तो 125 नीचे लिख, एक जीरो बढ़ा दे नीचे से, हो गया। पक्का? चलो आगे देखते हैं। नाउ कम टू द सेकेंड वन, क्वेश्चन नंबर 2। Calculate the amount of stationery consumed, purchase, opening stock of stationery, purchase of stationery, outstanding stationery with closing stock। तो सबसे पहले स्टार्ट करने का स्टेशनरी से, तो इसमें क्या करोगे सर, आपको निकालना है अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड। तो कैसे करोगे, अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड, स्टेशनरी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू परचेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस आउटस्टैंडिंग। आपका परचेस कितना है सर, 14,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है सर, 10,000। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा माइनस होता है, 2,000। और आउटस्टैंडिंग कितना है सर, 24,000। टेक द टोटल, 14 प्लस 10 24 माइनस 2 22 प्लस 24 46,000। चेक करो, 46,000, 46,000 हो गया आपका अमाउंट ऑफ स्टेशनरी। ठीक है, थर्ड 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 A and B are partner sharing profit and losses in the ratio 3:2. After the admission C, the new ratio is 4:3:2. Find out the sacrifice ratio. My dear, एकदम सिंपल है बेटा। A और B का ओल्ड रेशियो क्या है? A और B का ओल्ड रेशियो क्या है, जरा ध्यान दो सर। ओल्ड रेशियो 3:2। फिर A, B और C का न्यू रेशियो क्या है? सर उनका न्यू रेशियो दिया है 4:3:2, 4:3:2, 4 3 7 2 9। तो आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए क्या करना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो 3/5, 2/5, 3/5, 2/5 माइनस माइनस 4/9, 3/9, 4/9, 3/9। ठीक है, 4 + 3 + 2 9 होता है ना। अब 9 3 ज़ा 27, 5 4 ज़ा 20, 4 9 ज़ा 45, ऊपर आ गया 7/45, नीचे 9 2 ज़ा 18, 5 3 ज़ा 15 और 5 9 ज़ा 45, तो आ गया 3/45। तो आपका सेक्रीफाइस रेशियो क्या बनता है सर, 7:3, 7:3, 7:3 विल बी द सेक्रीफाइस रेशियो। पक्का? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 4,
एक कैलकुलेशन वाला जितना भी पार्ट है ना वो ऑलरेडी मैं आपको बता भेज दूंगा, डोंट वरी एट ऑल। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 टाइम्स, अभी यहाँ पे अंडरलाइन करना 2 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट। उसके लिए सबसे पहले आपको प्रॉफिट निकालना होगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। तो सबसे पहले निकाल टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेगा, 45,000 प्लस 25,000 प्लस 30,000 प्लस 37,500 प्लस 20,000। चलो पांचों का टोटल मेरे को बताओ कितना आता है, 157,500, ठीक है। फिर निकालो एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 157,500 कितने साल का प्रॉफिट है, 5 साल का, तो डिवाइड करो 5 से, 31,500। एंड आपको गुडविल कैलकुलेट करने बोला, वो भी कितना, 2 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो सर 2 इंटू 31,500, एक्स्ट्रा मेहनत मतलब जो मैंने पढ़ा है उसी को एक बार गो थ्रू कर लेना, हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो, 63,000 हो गया, दैट्स इट। एंड पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है, कैलकुलेट द क्विक रेशियो। मैंने अभी बताया क्विक रेशियो को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या बोलता है, आपका वर्किंग कैपिटल कितना है, आपका इन्वेंट्री कितना है, आपकी करंट लायबिलिटी क्या है, और आपका बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल कैसे आता है पता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल दिया है 8 लाख, करंट एसेट आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है, करंट लायबिलिटी दिया है 3 लाख रुपया। माइनस को इधर के क्या करो प्लस, तो 8 लाख प्लस 3 लाख, तो करंट एसेट कितना, तो सर करंट एसेट आ जाएगा 11 लाख। प्रॉब्लम नहीं सर। अब आपको क्या निकालने बोला, आपको बोला क्विक रेशियो निकालना है। तो आपका फंडा सिंपल होना चाहिए, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी माइनस, यहाँ से इन्वेंटरी माइनस होगा, यहाँ से बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस होगा, ठीक है। बोल्ड नहीं है बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। तो करंट एसेट कितना है सर, 11 लाख रुपया है। इन्वेंट्री क्या है सर, 2, क्योंकि इन्वेंट्री को जल्दी बेचा नहीं जा सकता, उसको बिकने में टाइम लगता है, इसलिए उसको नॉन क्विक बोला जाता है। करंट लायबिलिटी आपके पास 3 लाख रुपया है, उसमें से 35,000 रुपया आपका क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो माइनस करो, तो 9 लाख ऊपर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या, आपकी करंट लायबिलिटी कितना है, करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में कितना, 3 लाख दिया है, हाँ। तो 3 लाख, और बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया, 35, तो माइनस करेंगे 35 ना, ऊपर सोल्यूशन में गलत दिया होगा, ठीक है। करंट लायबिलिटी में से क्या करना है, बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कर दे, तो बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करके वो क्विक लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, इट यू विल गेट 2,65,000, ठीक है, 2,65,000। तो 3 लाख में से 35,000 रुपया चला जाएगा, तो आपका कैलकुलेशन कितना आएगा, 9 लाख। अभी देखो 3 0 कैंसिल करो, 1 2 3, 1 2 3, 9,900 डिवाइडेड बाय 265 करोगे तो आंसर तकरीबन 3.39 के आसपास आपको दिखाई देगा, ठीक है। कैलकुलेट द फॉलोइंग ऑप्शन में नहीं आता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव्स का ही पार्ट माना जाता है। प्रॉब्लम है क्या, चलो ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि आपको शेयर करना थोड़ा सा इजी हो जाए। चलो फटाफट फटाफट नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। एडजस्टमेंट दिया है डेप्रिसिएशन और बैलेंस शीट। डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट होते हैं, एक तो असेट साइड, दूसरा साइड कहाँ आता है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के कौन से साइड आता है, जरा बताओ फटाफट। बताओ माय डियर, कहाँ पर आता है,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, ठीक है। इनकम कितना है 40, एक्सपेंडिचर 25, तो दोनों में से माइनस करो 40 माइनस 25, तो आंसर इज 15,000। प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है प्लस में, तो उसको बोलेंगे सर प्लस, सर प्लस। क्लियर है क्या? पक्का? नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, NRR अपॉन 100। क्रेडिटर 60,000 है, बिल्स पेबल 20, तो 60 प्लस 20, तो आउटसाइडर लाइबिलिटी थर्ड पार्टी विल बी 80,000, दोनों को प्लस करके लिखने का बेटा, बस। डेट ऑफ ड्राइंग 23 दिसंबर, एक्सेप्टेंस 26 दिसंबर, टेबल 1 मंथ आफ्टर डेट। यहाँ पे वर्ड, दो वर्ड आते हैं बेटा, आफ्टर डेट और एक डेट आता है आफ्टर साइट। तो पहले आफ्टर डेट का कैलकुलेशन देखते हैं। आफ्टर डेट का क्या है, आफ्टर साइट में क्या आएगा बेटा, 1 मंथ आफ्टर डेट। तो आफ्टर डेट में ड्राइंग का जो भी 23 है, 23/12/2021, एक महीना ऐड करना है, तो दिसंबर के बाद सीधा जनवरी आ जाएगा, 2022 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला, ड्यू डेट बोला है, लीगल ड्यू डेट नहीं बोला है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो लीगल मेरा ड्यू डेट आएगा 23 जनवरी 2022 और लीगल ड्यू डेट आता 25 जनवरी 2022। बात समझ में आ रहा है? आपको क्या करना है, आपको पहले ये पूरा ट्रेडिंग और उसके बाद आपको कंप्लीट करना है। मतलब यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट, जैसा क्वेश्चन दिया उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करो एंड देन यू हैव टू फिल अप, ठीक है। 26 जनवरी नहीं आएगा बेटा, 26 जनवरी इज माई नेशनल हॉलीडे ना, नेशनल हॉलीडे होता है, नेशनल हॉलीडे। तो जो भी नेशनल हॉलीडे वाला दिन होता है 26 जनवरी होगा, तो उसको कन्वर्ट करके 25 जनवरी करने का। 15 अगस्त रहेगा तो उसको कन्वर्ट करके 14 अगस्त में कन्वर्ट करने का। 1 मई रहेगा तो उसको कन्वर्ट करके 30 अप्रैल ले लेने का, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? महाराष्ट्र डे के दिन होता है ना। क्लियर है क्या? यस सर। चलो, कैलकुलेशन में कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। और अगर आफ्टर साइट बोलता है ना तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से कैलकुलेट करते बेटा, ये दोनों चीज में फर्क है। आपको डेट ऑफ बिल दिया कि डेट ऑफ 3 दिन एक्स्ट्रा पकड़ा जाता है। ड्यू डेट, ग्रेस डेज मतलब जो 3 दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है, ग्रेस डेज का बोलते हैं, उसको ग्रेस डेज कहा जाता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ। चलो माय डियर, चलो माय डियर, थर्ड पेपर की तरफ आते हैं हम लोग। अभी 3+3 माय डियर। व्हेन डेट्स ऑफ अ ड्राइंग आर नॉट गिवन, यानी जब आपने ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज फॉर 6 मंथ्स। देखो बेटा, कभी भी अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है तो उसको हमेशा 6 महीना, ऑन एन एवरेज 6 महीने में जाएगा। सर बीके के बुक में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स है, तो बेटा जो मैं करा रहा हूँ उसको अच्छे से करना, क्योंकि मैंने जो अभी तक ऑब्जेक्टिव्स करा है वो सारी चीज़ें पिछले साल के पेपर में भी आई थी, और मैं PYQ भी करा रहा हूँ और मॉडल क्वेश्चन पेपर भी करा, तो दोनों चीज़ें करवा रहा हूँ और इसमें मैक्सिमम चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाने वाली है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है, आपके साल खत्म होने के बाद है। तो इसका मतलब एट द एंड जो भी आउटस्टैंडिंग दिखता है आपको उसे असेट में डालना होता है, बिकॉज सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्या है, इनकम है ना। तो आउटस्टैंडिंग इनकम का सेकेंड इफेक्ट कहाँ आता है, असेट में, तो वो आपके लिए असेट माना जाएगा। क्लियर है क्या? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट शुड बी, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, असेट की वैल्यू क्या हो रही है, गिर रही है। तो अगर सर असेट की वैल्यू बढ़ती है तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड, असेट की वैल्यू कम होती है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ी तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड, और लाइबिलिटी की वैल्यू गिरती है तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड, क्योंकि ये आपको लॉस दिखाता है, ये प्रॉफिट दिखाता है। सॉरी माय डियर, उल्टा, वैल्यू बढ़ गया तो प्रॉफिट लॉस, फिर ये भी
लॉस देन प्रॉफिट, पक्का डेबिटेड। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ डिकीज पार्टनर टिल द डेट ऑफ डेथ इज डैश टू द प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्या करते हैं, डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं? प्रॉफिट, शेयर ऑफ अ प्रॉफिट यानी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का वो डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखते हैं बाय पीएनएल सस्पेंस, यस और नो, पीएनएल सस्पेंस। अब क्या बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में वो क्या आएगा, तो सर वो डेबिट हो जाएगा। क्यों मालूम है ना, सेकेंड इफेक्ट, लेजर पोस्टिंग करते हो ना कि पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट पे पीएनएल सस्पेंस, तो पीएनएल सस्पेंस के डेबिट में पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगा। बिफोर एक्सेप्टेंस द बिल इज कॉल्ड एज ड्राफ्ट, यानी एक्सेप्टेंस के पहले क्या बन जाएगा, वो ड्राफ्ट बन जाता है। क्लियर है? राइट अ वन टर्म एन एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश ओनली, यानी आप उसको इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, जिसको इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड एसेट। ठीक है, कन्वर्टेड इनटू कैश ओनली, जिसमें कैश में कन्वर्ट होता है उसको लिक्विड एसेट कहा जाता है। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस, सर क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट से आना, क्रेडिट में गया, क्रेडिट में सरप्लस आता है सर, सरप्लस, पक्का। नेम द मेथड ऑफ द ट्रीटमेंट व्हेन न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ऐसा कौन सा मेथड होगा? ठीक है बेटा, जब वो कैश में लेकर आता है ना तो उस मेथड को कहा जाता है प्रीमियम मेथड, क्योंकि वो पैसा लेकर आ रहा है, वो पैसा लेकर आ रहा है। लाइबिलिटी लाइकली टू अराइज इन फ्यूचर ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, यानी ऐसा कोई मेथड या ऐसी कोई लाइबिलिटी जो फ्यूचर में होने पर अराइज करी जाएगी, तो उसको बोलते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी। क्या बोलेंगे हम लोग, कंटिंजेंट लाइबिलिटी बोला जाएगा। द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी रेज्ड, ऐसा कौन सा कैपिटल फॉर्मेशन है या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा रेज किया जा सकता है, तो बट ऑब्वियसली वो क्या रहेगा, जॉइंट स्टॉक कंपनी कहा जाएगा। क्लियर है क्या? अक्षत कहते हैं सर डिसोल्यूशन और इश्यू ऑफ शेयर्स को हम लोग ऑप्शन में रख सकते हैं क्या? अगर अक्षत आपकी बात अगर मैं समझ पा रहा हूं तो आपने इसका मतलब अकाउंटिंग ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग किया हुआ है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया होगा, तब जाके आप डिसोल्यूशन और इश्यू ऑफ शेयर्स छोड़ रहे हो। तो मेरा सजेशन रहेगा कि दोनों में से एक चैप्टर और कर लो। चाहे आप डिसोल्यूशन करोगे तो आपको क्वेश्चन 2 में काम आएगा, और इश्यू ऑफ शेयर्स करोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में आएगा। हाँ ठीक है चलेगा आपका, मैं जो आपकी बातें समझ पा रहा हूँ, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 के अंदर जो परिवार है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, तो अगर आपने डिसोल्यूशन रखा इसका मतलब मैं समझ रहा हूँ कि एडमिशन, रिटायरमेंट और बिल ऑफ एक्सचेंज आपने किया हुआ है। क्वेश्चन 4 और 5 का जो खानदान है जिसमें इश्यू ऑफ शेयर्स आता है, शेयर्स आता है, उसके बाद सॉरी शेयर्स आता है, फिर आपका अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, कंप्यूटर अकाउंटिंग आता है, और कौन सा है एक टॉपिक, डेथ आता है। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने यहाँ पे शेयर्स को ऑप्शन में रखा तो आपके ये 3 टॉपिक तैयार होंगे, तो ऑब्वियसली चलेगा। फिर अगर आपने इस तरीके से किया है तो ऑब्वियसली आपके लिए चल जाएगा, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर आपने इस कॉम्बिनेशन में पढ़ाई की कि एडमिशन, रिटायरमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज मेरा हो गया तो डिसोल्यूशन ऑप्शन में रखा जा सकता है, वैसे नहीं रखना चाहिए, रखोगे तो भी चलेगा। डिसोल्यूशन का ऑलरेडी हमने बहुत फैबुलस वीडियो आपके लिए रेडी किया था, जिसमें हमने लाइव सेशन में बहुत डेप्थ में पढ़ा है, डेप्थ में। और हमारे महारिविजन का ये मेरी खासियत यही है कि मैं पढ़ाऊँ चाहे महेश सर पढ़ाए, हम लोग डेप्थ में पढ़ाते हैं। ठीक है, जहाँ पे मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस कराने की कोशिश करता हूँ, मैक्सिमम वैरायटी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो फिर टेंशन नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट, डू यू एग्री और डिसएग्री? इट इज कंपल्सरी टू हैव अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग, नहीं ओरल रहेगा तो भी चलेगा, बट एडवाइजेबल है यहाँ पे, कंपल्सरी के अगर एडवाइजेबल होता ना तो एग्री हो जाता, बट कंपल्सरी बोला इसलिए वो क्या हो जाएगा, डिसएग्री हो जाएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इंक्लूड नॉन कैश आइटम, अरे भाई साहब रिसिप्ट एंड पेमेंट में सिर्फ कैश के आइटम्स आते हैं, नॉन कैश आते नहीं है।
रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड रियलाइजेशन, नहीं सर, ये भी डिसएग्री, बिकॉज रिवैल्यूएशन एडमिशन डेथ और रिटायरमेंट में आता है, जहां पर असेट्स की असेट और लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन की जाती है। रियलाइजेशन अकाउंट आपको महेश सर ने बताया था अनाथ आश्रम है, मतलब हम लोग क्या करते हैं सर, सारे असेट और सारी लायबिलिटी को उठाकर पटक देते हैं, बाद में उसको बेचो और उसको कन्वर्ट करो। क्लियर है? फिर जनरल रिजर्व मींस एक्यूमुलेटेड पास्ट प्रॉफिट केप्ट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। जनरल रिजर्व हम लोग एक प्रॉफिट बोलते हैं ना, एक पर्टिकुलर हिस्सा रिजर्व के तौर पर रखते हैं, तो एग्री। एंड उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो यू आर डिसएग्री, बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स के ऊपर डिपेंड होता है, ना कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर। कंप्लीट द सेंटेंस, पार्टनर्स आर डैश लायबल फॉर डेप्ट ऑफ द कंपनी। पार्टनर्स जो होते हैं वो जॉइंटली, मतलब सभी पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है और सभी पार्टनर सिवियरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेप्ट, यानी एक ने कर्जा लिया सबको लौटाना पड़ेगा, एक ने कर्जा लिया सबको लौटाना पड़ेगा। हाँ चलेगा, पहले 20 मिनट में, 20 का आई थिंक 5 से 10 मिनट में आपका टेबल बन जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर इज कंसिडर्ड एज इनकम, है ना, और यहाँ पे रिसीव वर्ड दिया इसलिए उसको रेवेन्यू रिसीव बोला जाएगा, रेवेन्यू रिसीव। ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, पार्टनरशिप डीड इज डैश नॉट चेंज, पार्टनरशिप डीड चेंज करने की जरूरत नहीं है। डेथ ऑफ अ पार्टनर इज लाइक अ डैश रिटायरमेंट, मैंने आपको याद है डेथ पढ़ाते समय मैंने आपको क्लियर लिया था, इट्स अ कंपल्सरी रिटायरमेंट। डेज ऑफ ग्रेस आर नॉट अलाउड इन केस ऑफ, कौन से बिल में, डिमांड बिल, डिमांड बिल में डेज ऑफ ग्रेस आपका अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, इस चैप्टर का ये पेपर आपका हो चुका है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेपर, कैलकुलेट द फॉलोइंग। अब यहाँ पे कैलकुलेशन है तो ऑब्वियसली आपको अच्छे से करवाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे किसी भी बच्चे का मार्क्स कम होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, मशीनरी वॉज ओवर वैल्यूड बाय 20%, मशीनरी वॉज 1,20,000, फाइंड द वैल्यू ऑफ मशीनरी। देखा बेटा, ओवर वैल्यूएशन कैसे करने का, ओवर वैल्यूड बोला है ना, तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ओवर वैल्यूएशन करने के समय आप करने का क्या, तो इधर लिखो वैल्यू ऑफ मशीनरी। कैलकुलेट कैसे करोगे बेटा, ध्यान दे, आपका वैल्यू कितना है, 1,20,000, हाँ सर, अपॉन 100 इंटू 100, अपॉन 100 इंटू 100, अपॉन 100 इंटू 100। ठीक है, आपको मैं बता रहा हूं कैसे सम्स को सॉल्व करना है। ओवर वैल्यूएशन बोला तो प्लस कर, अंडर वैल्यूएशन बोला तो माइनस कर, ओवर वैल्यूएशन बोला तो प्लस कर, अंडर वैल्यूएशन बोला तो माइनस कर। ठीक है, तो बेटा ओवर वैल्यूएशन 20 का तो क्या होगा, 1,20,000, 120 इंटू 100। अब कैंसिल कर बेटा, 0 0 से कैंसिल हो गया, 12 कम 12, तो 10,000 इंटू 10 कितना हो गया, 1,00,000 रुपये हो गया। तो मेरा वैल्यू ऑफ द मशीनरी कितना हो गया सर, 1,00,000 रुपये। बात समझ में आ गई, यस। सेकेंड, कैलकुलेट द नेट सब्सक्रिप्शन वैल्यू। अगर सर अंडर वैल्यूएशन बोलता तो माइनस करता मैं, 100 माइनस 20, 100 माइनस 80 हो जाता, 80 इंटू 100 कैंसिलेशन करता, मेरा आंसर आ जाता था। ठीक है, current year subscription 10 lakh outstanding for the current year receive subscription receive current year in advance in the previous year 60,000 next year। तो मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया था, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन लिखोगे, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है। अगर आपने करंट ईयर सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर, पिछले साल का एडवांस है, पिछले साल आपने एडवांस रिसीव किया था, तो करंट ईयर का एडवांस माइनस होता है, तो पिछले साल का क्या होगा, प्लस, तो 60,000 आपका प्लस हो जाएगा। और आपने इस साल में नेक्स्ट ईयर का एडवांस लिया, तो इसको क्या बोलेंगे, माइनस। तो आपको फोकस क्या करना है, एडवांस इन प्रीवियस ईयर, पिछले साल में आपने एडवांस लिया, तो पिछले साल का एडवांस, इस साल का एडवांस माइनस, तो पिछले साल का प्लस, और इस साल भी आपने एडवांस लिया तो पिछले अगले साल के लिए क्या हो जाएगा, वो प्लस होगा, लेकिन इस साल के लिए माइनस। तो कैसे करोगे सर, सब्सक्रिप्शन वैल्यू इज इक्वल टू करंट ईयर प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर माइनस सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर।
ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर, दोनों में बात से समझ में आ रही है। अब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो 10 लाख लिया। आउटस्टैंडिंग कितना बेटा करंट ईयर का? 1 लाख रुपया। लास्ट ईयर का कितना? लास्ट ईयर का सर 60,000 है, और करंट ईयर में आपने 40,000 रुपया रिसीव किया। तो 10 प्लस 1 11 लाख, 11 में से 11,60,000, 11 में से या तो 11,20,000 आपका आएगा सब्सक्रिप्शन। 11,20,000। बेटा ऑप्शन ही नहीं है, दोनों कंपलसरी है गौरव। पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट का विच ऑप्शन इज बेस्ट? दोनों कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 1 2 3 4 5 6 7। क्वेश्चन नंबर 6 में एनपीओ का 12 मार्क कंपलसरी आता है, 7 में फाइनल अकाउंट कंपलसरी आता है। तो यू कैन नॉट स्किप एनपीओ एंड फाइनल अकाउंट। फिर फाइंड आउट द सुपर प्रॉफिट इफ द कैपिटल एम्प्लॉयड इज 16 लाख, नॉर्मल रेट इज 12% एंड एवरेज प्रॉफिट। बेटा थर्ड, तो सबसे पहले व्हाट इज योर एवरेज प्रॉफिट? सर एवरेज प्रॉफिट इज 2,60,000। व्हाट इज योर नॉर्मल प्रॉफिट? तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड है 16 लाख रुपया, उसका 12% मतलब 12/100। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। इफ यू मल्टीप्लीकेशन सो इट कम्स टू 192। एंड व्हाट इज योर गुडविल? भाई साहब गुडविल निकाल, सुपर प्रॉफिट, सबसे गुडविल नहीं निकालना, सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 2,60,000 माइनस 1,92, तो माइनस करके कितना मिलेगा? 68,000। 68,000, ठीक है, प्रॉब्लम नाइस सर। क्वेश्चन 4, XYZ फाइनल पार्टनरशिप फॉर्म में डिसॉल्व कर रहा है, रियलाइजेशन प्रॉफिट आया 50,000। पार्टनरशिप प्रॉफिट इन द 2:2:1, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन क्रेडिट इन पार्टनर्स। अरे सिंपल सा सर है, आपका टोटल रेशियो क्या? टोटल रेशियो 2:2:1 है, मतलब टोटल 5 होता है। तो आपको करना क्या है? 50,000 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना हो रहा है सर? 10,000। प्रॉब्लम है? नहीं। अब आपके पास 3 पार्टनर है ना, तो आपका रियल कैसे आएगा कि आपके पास 3 पार्टनर है, मान लो एक्स है, वाई और जेड है। 3 पार्टनर का नाम दिया क्या सर? हाँ सर, एक्स वाई और जेड। रेशियो क्या है सर? 2:1। तो 2 × 10 20,000, 2 × 10 20,000, 10 × 1 10,000। ये हो गया ना अमाउंट कैपिटल में। कैसे डिवाइड करना है? पक्का? एंड फिफ्थ क्वेश्चन, 10,000 इक्विटी शेयर 100 रुपए के हिसाब से इशूड किया, सब्सक्राइब किया 20% प्रीमियम पे। तो बताओ कि इक्विटी शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का अमाउंट क्या होगा? बेटा एकदम सिंपल, 10,000 शेयर इंटू 100, सो मल्टीप्लाइड करो 1 2 3 4 5 6, तो आपका अमाउंट आता है तकरीबन 10 लाख रुपए। कितना आ रहा है सर? 10 लाख। 1 2 3 4 1 2, तो 10 लाख रुपए आपका आ गया शेयर कैपिटल का अमाउंट, और 10,000 इंटू 20% मतलब 20 रुपया, तो 2 लाख रुपया आपका आ गया प्रीमियम का अमाउंट। काहे टेंशन ले रहे हो भाई? एकदम सिंपल सम है, कोई मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। पक्का है क्या? वेरी गुड। अब गिव स्पेसिमेन ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। अभी आपको स्पेसिमेन बनाना है बेटा, स्पेसिमेन। सबसे पहले क्या करना है? स्पेसिमेन बनाने के लिए आपको, स्पेसिमेन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक प्रोफॉर्मेट रेडी करना पड़ेगा ना। ठीक है, आपको एक फॉर्मेट रेडी करके बता दो। मान लो ये फॉर्मेट आपने रेडी कर दिया। अब इस फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सबसे पहले ऊपर लिखोगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज। प्रॉब्लम नहीं सर। अब लेफ्ट साइड में क्या आएगा सर? लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, तो राइट साइड में सबसे पहले ड्रॉवर का नाम आएगा। ड्रॉवर, सर ड्रॉवर का नाम क्या है? हर्षित। चेक करो, हर्षित बड़ौदा, तो यहाँ पे हर्षित बड़ौदा।
फिर सर आएगा डेट ऑफ बिल, आपका डेट ऑफ बिल क्या आएगा 9 सितंबर, यहाँ पे लिखोगे डेट 9 सितंबर 2022। फिर यहाँ पर आपका आएगा स्टैम्प। प्रॉब्लम, अभी क्या करना है, कितने महीने का बिल है सर, 2 मंथ्स, तो यहाँ पे लिखो 2 मंथ्स आफ्टर डेट। पे टू, किसको पे करना है, पे का नाम है क्या, नहीं सर, पे टू मी और माय ऑर्डर ऑफ सम ऑफ रुपीज, कितने रुपए के लिए सर है, 50,000, 50,000 ओनली, 50,000 ओनली, कॉमा फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, इतना हो गया। फिर नीचे अमाउंट, अच्छा ये अमाउंट ऊपर भी बना सकते हो नीचे भी बना सकते हो, आपके ऊपर है, स्टैम्प के नीचे भी आ सकता है ऊपर भी आ सकता है। फिर यहाँ पर आएगा 2, अब यहाँ पर आएगा ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी का नाम क्या है, हामिर राजकोट, हामिर राजकोट, क्लियर है। अब यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर आएगा स्टैम्प के, ये अमाउंट ऊपर भी आप शिफ्ट कर सकते हो, हाँ मैं पहले ही आपको बताया। सिग्नेचर आ जाएगा ड्रॉवर का, ड्रॉवर का सिग्नेचर क्या है, हर्षित। अब आपके पास जगह जहां पे ज्यादा बची है वहां पर आप क्या करो, एक्सेप्टेड मार सकते हो, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड मारा, इस एक्सेप्टेड पे लिखो सिग्नेचर, सिग्नेचर किसका, सिग्नेचर आएगा सर हामिर का, और कौन सा डेट आएगा सर, यहाँ पे आएगा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 10 सितंबर, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 10 सितंबर 2022। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना, फॉर्मेट रेडी करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चास, है ना, पक्का, श्योर। आगे बढ़े, ट्रू और फॉल्स विद द रीजन, ट्रू और फॉल्स विद द रीजन। पार्टनरशिप फर्म इज नॉट नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, द आंसर इज फॉल्स। Partnership firm is a trading concern because we have to create a trading account, profit and loss account and balance sheet. Whenever we make a profit and loss account, it is a nominal account and in which we have to calculate the net profit and net loss. Whatever the business activity happens in the particular period of a time, we need to concentrate on the profit. हमें profit पे concentrate करना होता है। NPO concern do not have a profit motive. The answer is true. Not profit concern is different from other business organization because the main motive of the non-profit business is to provide service, not to earn profit. इनका मेन मकसद क्या होता है, इनका मेन मकसद होता है लोगों को सर्विस देना, ना कि प्रॉफिट कमाना। क्लियर है क्या, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट, दे आर नॉट इन्वॉल्विंग इन ट्रेडिंग एक्टिविटी एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। पक्का। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, ऑलरेडी वी डिस्कस। पार्टनरशिप डीड क्या होता है सर, पार्टनरशिप डीड जो होता है वो एक तरीके का रिटन एग्रीमेंट होता है जो कंपलसरी आपको बनाना होता है टू अवॉइड द डिस्प्यूट हैपेंस इन द फ्यूचर। व्हाट इज सैक्रिफाइस रेशियो, जब हम किसी भी when पार्टनरशिप फर्म एडमिटेड न्यू पार्टनर, जब पार्टनरशिप फर्म क्या करता है, नए पार्टनर को क्या करता है, एडमिट करता है, लेकर आता है, देन ओल्ड पार्टनर्स नीड टू सैक्रिफाइस, पार्टनर्स नीड टू सैक्रिफाइस देयर रेशियो विच इज नोन एज सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, हाउ इज द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर सेटल, भाई रिटायरिंग पार्टनर चला गया तो उसका जो अमाउंट होता है वो कहाँ डालते हैं हम लोग, पार्टनर लोन अकाउंट में डालते हैं। कहाँ डालते हैं बेटा, पार्टनर लोन अकाउंट में डालते हैं। क्लियर है क्या, सेटल कैसे करते हैं, आप एक साथ भी पैसा दे सकते हो या उसको इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकते हो। स्टेप 3 एग्जांपल्स ऑफ कैश इनफ्लो, कैश पैसा आने के 3 तरीके बताओ। तो कोई भी ट्रेडिंग पीएनएल वगैरह भी याद किया तो आपको मालूम पड़ जाएगा सर, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, पैसा आने का तरीका है ना, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, या आपने सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट,
सेल ऑफ असेट किया तो भी आपको पैसा तो आएगा। पैसा आ रहा है मतलब वो कैश इनफ्लो है, पैसा आ रहा है। गौरव शीला, व्हाट इज रिजर्व कैपिटल? रिजर्व कैपिटल इज अ कैपिटल विच इज केप्ट असाइड फ्रॉम अ करंट ईयर प्रॉफिट। अपने करंट ईयर के प्रॉफिट में से एक हिस्सा जब हम साइड में निकाल कर रखते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिजर्व कैपिटल कहते हैं। श्याम गौरी बोलता है सर फाइनल अकाउंट ही आता है। बेटा अभी तक तेरे पास टाइम है, यू शुड नॉट वेस्ट दी अनदर 3 days। आपने 7 दिन क्या किया छोड़ दे, 3 दिन और अच्छे से दिल लगा के। कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था जो 16 घंटे का था, जिसमें कंपाइलेशन ऑफ ऑल चैप्टर था। ठीक है, अगर आप उसको 1.5 अगर के स्पीड में भी देखोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। 16 घंटे का वीडियो है कंपाइलेशन ऑफ महा रिवीजन प्रीवियस ईयर का। उस वो अभी ये जब से शेयर किया तकरीबन 5,000 लोगों ने और देख लिया उसको। स्टेट द नेम्स ऑफ अकाउंटिंग पैकेज। अकाउंटिंग पैकेज का नाम क्या होता है? उसको और क्या कहते हैं? रेडी टू यूज भी बोलते हैं। रेडी टू यूज, लाया यूज किया, लाया और इस्तेमाल किया। प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। तो नेक्स्ट पेपर की तरफ आते हैं। यू शुड नॉट वेस्ट अनदर 3 days। हाँ प्लीज बेटा, आपके पास समय है। आपको मैं दिखा दूं चाहिए तो। अकाउंट्स महा रिवीजन, देखो यहाँ पर फर्स्ट में आएगा अकाउंट्स महा रिवीजन। इसके अंदर जाओगे ना तो देखो टाइम स्टैम्प अवेलेबल है। इंट्रोडक्शन, डिस्क्लेमर, फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट कौन सा, पार्ट 1 पार्ट 2, ऑल एडजस्टमेंट, फिर दो का हाउ टू सर्च कंटेंट और यूट्यूब चैनल, फिर एनपीओ के अंदर एनपीओ पार्ट 1, सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड सम्स इन एनपीओ, उससे रिलेटेड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, डोनेशन। यानी जो बंदा कुछ नहीं किया रहेगा ना वो खाली ये भी सोचो मैंने इतना डीपली पढ़ाया था, डीपली इतना डीपली मैंने कराया है उसको। फिर एनपीओ रिलेटेड कैपिटलाइजेशन का रिलेटेड सम, कैपिटल फंड इन एनपीओ, डेप्रिसिएशन इन एनपीओ, सम सॉल्विंग, फिर एनपीओ रिलेटेड सम जहाँ पे रिसिप्ट और पेमेंट और बैलेंस शीट दोनों आते हैं। एडमिशन, एडमिशन में भी कैलकुलेशन ऑफ रेशियो, गुडविल कैलकुलेशन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ सेट लायबिलिटी, सम सॉल्विंग, रिटायरमेंट उसके अंदर रेशियो, गुडविल ट्रीटमेंट, सम सॉल्विंग, डेथ, डिसोल्यूशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, इश्यू ऑफ शेयर्स, इतना सारा करवाया है। ठीक है, ये कंपाइलेशन देखोगे, देखो 16 घंटे का वीडियो भाई, 16 घंटे का वीडियो कुछ होता है माय डियर। आप देखो लास्ट में देखो टाइम स्टैम्प, 16 घंटे का वीडियो है, 16 घंटे का वीडियो है। बहुत डीपली पढ़ाया है, बहुत अच्छे से और बहुत डीपली पढ़ाया है मैंने। तो अगर आप उसको करोगे और सिर्फ बोलोगे नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा, ऐसा बोलने से बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, इफ यू आर नॉट पुटिंग एनी एफर्ट्स, यू विल नॉट गोइंग टू टेक द रिवॉर्ड। आपको रिवॉर्ड भी मिलने वाला नहीं है। सो इसको शेयर करो ज्यादा ज्यादा, क्योंकि भाई पूरा सिलेबस है भाई, समझ रहे हैं? अभी आपको यहाँ पे टाइम स्टैम्प दिखा रही है, ये तो पूरा सर ने कराया, पूरा डिटेल में कराया है। ठीक है, तो हम लोग वैसा ही करा रहे हैं। ठीक है, नहीं आ रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, उसको शेयर कर देता हूँ आपको कम्युनिटी इसमें, चैट में डाल देता हूँ। तो यहाँ पे चैट में मैं पिन कर देता हूँ। चैट में पिन कर देता हूँ, ठीक है? चलो, पिन कर दिया मैंने कमेंट। रिजोल्यूशन में एंट्री कैसे पास करने का? अरे भाई साहब, एंट्री वाला रिलेटेड मैटर भी हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है बेटा। मेरा चैनल पे जाओ, अभी कुछ दिन पहले ही अपना देखो डिसोल्यूशन हुआ है, ये डिसोल्यूशन का वीडियो खोलो। अभी कुछ दिन पहले एंट्री कैसे पास करें वो भी सर ने बताया है, मैंने भी बताया हुआ मेरे महा रिवीजन के सेशन में एंट्री कैसे पास करना है। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ एंट्री कैसे पास करना है। जर्नल एंट्री सर ने कन्वर्ट कराया था, जनरल एंट्री।
आपको बताता हूँ जो एंट्री कैसे करना है। देखो जय एंट्री सर ने बताया, देखो अभी देखो जय एंट्री सर बता रहे शॉर्टकट कैसे सॉल्व करना है। जर्नल एंट्री नहीं आती है, सर ने बताया, महेश सर ने भी बताया, मैंने भी मेरी जगह पे बताया है। ठीक है, पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि आप कर रहे हो, कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट करना है लेजर को जनरल में, कैसे कन्वर्ट करना है, वो सारी चीजें बताया गया है। ठीक है, आपको सब मिलेगा, खाली आपको चैनल पे थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी। आप बोलोगे सर अकाउंटिंग ऑफ कंप्यूटर बताओ, अकाउंटिंग ऑफ कंप्यूटर, अकाउंटिंग कंप्यूटर, और उसमें नाम डाल दो मेरा आशीष सर। देखो कंप्यूटर अकाउंटिंग का एक वन शॉट पूरा चैप्टर एक वीडियो में। ठीक है, पूरा चैप्टर एक वीडियो में आ जाएगा। तुम बोलोगे नहीं सर मेरे को है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट आशीष सर डाल दो, खाली जाके सर्च करोगे तो सब मिलेगा बेटा। देख आ गया पूरा चैप्टर एक वीडियो में। ठीक है, पूरा चैप्टर सिखाया है, ऐसा नहीं कि नहीं सिखाया है। ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड द सेशन। ठीक है, तो आपको खाली क्या करना है, आपको खाली प्रैक्टिस करनी है बस। आप खाली डरते हो, नहीं सर मेरा कैसे होगा, कैसे होगा। देखो मैंने करा है, सम भी करवाया है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द सम। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है डिटेल में करवाया है। सम कैसे सॉल्व करना है, कैपिटल क्या होता है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। ठीक है, खाली आपको क्या करना है, गो थ्रू करना है, दैट्स इट। चाहिए तो मैं वापस रीपोस्ट कर सकता वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। क्या चाहते हो कि ये वीडियो मैं वापस से रीपोस्ट करूं, कि लिंक देने से काम बन जाएगा? ठीक है, पक्का श्योर कॉन्फिडेंस। फटाफट सेशन को लाइक कर दो, अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो स्टार्ट करता हूँ, ये चलता रहे। चलो स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट पेपर, कैरिज इनवर्ड, मोटिव पावर, ऑडिट फीस, वेजेस। कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग में, मोटिव पावर ट्रेडिंग में, वेजेस ट्रेडिंग में, ऑडिट फीस पीएनएल में आता है। तो ये हो गया आपका ऑड वन आउट। ठीक है, आप चाहिए ना बेटा किसी ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, लाइव स्ट्रीम देख रहे हो ना, इस लाइव स्ट्रीम में जाकर उसके डिस्क्रिप्शन में भी जाओगे तो आपको मिल जाएगा। लाइव स्ट्रीम जाओगे ना, देखो लाइव स्ट्रीम चल रहा है ना अपना, इस लाइव स्ट्रीम के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर जाओगे ना, देखो यहाँ पर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल दिया है, नीचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके अंदर जाकर भी आप सर्च कर सकते हो। पक्का कर लोगे ना? यस सर, स्टार्ट करते हैं। फिर सरस्वती विद्यालय, स्पोर्ट्स क्लब, पीडीलाइट इंडस्ट्री, शारदा में हॉस्पिटल। देखो बेटा विद्यालय, क्लब और हॉस्पिटल ये तीनों एनजीओ है, एनपीओ है, और ये कमर्शियल है। तो पीडीलाइट इंडस्ट्री विल बी माय आउट वन आउट। ठीक है, फिर जनरल रिजर्व, क्रेडिटर, मशीनरी और कैपिटल। जनरल रिजर्व लाइबिलिटी, क्रेडिटर लाइबिलिटी, कैपिटल लाइबिलिटी, मशीनरी असेट। तो मशीनरी विल बी माय ऑड वन आउट। नेक्स्ट बोलो। उसके बाद सोल प्रोप्राइटर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन। एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन तीनों पार्टनरशिप फॉर्म का है। सोल प्रोप्राइटर विल बी माय ऑड वन आउट। ड्रॉवर, ड्रॉवी, पे ये तीनों बिल ऑफ एक्सचेंज में आता है। बैंक इज अ सेपरेट थिंग। क्लियर है? फिर ट्रू फॉल्स विद द रीजन। बैलेंस शीट इज एन अकाउंट, फॉल्स। बैलेंस शीट इज नॉट अकाउंट, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट विच शोज असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, 2 2.5 मार्क, 2.5 मार्क का है तो आराम से। द अबाउट स्टेटमेंट, पहले सेंटेंस लिखो, द अबाउट स्टेटमेंट इज फॉल्स, बैलेंस शीट इज नॉट अकाउंट, इज नॉट एन अकाउंट, बैलेंस शीट इज एन स्टेटमेंट, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, बैलेंस शीट शोज द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड इज अ डेबिट, लेफ्ट हैंड साइड इज अ लायबिलिटी साइड एंड राइट हैंड साइड इज अ असेट साइड। उसके बाद न्यू पार्टनर कैन ब्रिंग कैपिटल इन कैश एंड काइंड। ट्रू,
A new partner can bring capital in cash as well as in kind. क्लियर है क्या? फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. चलो निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालते हैं. पहला, सबसे पहले अपन बनाते हैं एक ट्रेडिंग अकाउंट. परचेसेस सर डेबिट में आता है तो डेबिट में 1 लाख लिखा मैंने. तुम परचेसेस लिखना. हाँ बेटा. ये सेल्स कहाँ आता है सर? क्रेडिट में. बाय सेल्स 60,000. कैरिज इनवर्ड 10,000. 10,000. स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक बहुत तो डेबिट में आएगा 2. ओपनिंग स्टॉक 30,000. परचेस रिटर्न माइनस हो जाएगा तो परचेस रिटर्न 5,000 माइनस करो तो 95,000 हो गया डेबिट में. क्लोजिंग स्टॉक 90,000. ठीक है सर. तो क्रेडिट साइड का टोटल होता है सर 1.5 लाख रुपया. जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मली कैसे बनाते हो वैसा ही ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना है. आपको इसमें कुछ नया नहीं करना है बेटा. आपको इसमें कुछ नया नहीं करना है. हैव टू क्रिएट जस्ट अ ट्रेडिंग अकाउंट. तो ओपनिंग स्टॉक कितना है सर? 30,000. परचेस माइनस परचेस रिटर्न. व्हाट इज माय परचेसेस? सब परचेस है आपका 1 लाख. उसमें से रिटर्न 5,000 माइनस किया तो कितना आएगा? 95. फिर कैरिज इनवर्ड डेबिट साइड 10,000. 10,000. सेल्स इज ऑन क्रेडिट साइड. बाय सेल्स 60,000 और बाय क्लोजिंग स्टॉक 90,000. तो 90 प्लस 60 160 150 हो गया. डेबिट का टोटल देखो 95 125 135 तो माइनस 135 किया तो 15,000 आपका क्या आ जाएगा सर? ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट हो गया आपका आंसर. ट्रेडिंग अकाउंट बना के आपको क्या करना है? अकाउंट बनाना है. ठीक है, सिंपल. सेकेंड, सैलरी 50,000 आउटस्टैंडिंग प्लस हो जाएगा, प्रीपेड माइनस हो जाएगा. तो कैलकुलेट बाई सिंपल 50,000 आउटस्टैंडिंग प्लस प्रीपेड माइनस. तो 62 माइनस 7 55. थर्ड, क्लियर है? पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंस? XYZ share profit as 5:3:2 and Z has expired. Find the new ratio. भाई 5 3 और 2 है, उसमें से Z की मृत्यु हो गई, जाने के बाद बचा कौन? 5 और 3 बचा ना. हो गया. उसमें कोई रेशियो में इतना कैलकुलेशन नहीं है. पक्का? अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है. B इज इक्वल पार्टनर एंड एडमिटेड 1/7 रेशियो. तो फोर्थ मैंने बता दिया, थर्ड वाला बताता बेटा. एनपीओ ठीक है बेटा, सिखा देता हूँ. मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, फिर से सिखा दूंगा लेकिन आराम से. नेट प्रॉफिट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है. ए और बी इक्वल पार्टनर है तो ए और बी आपका 1/2 एंड 1/2 का रेशियो है. ठीक है. अब यहाँ पर सी नया आ रहा है तो भाई आपको सबसे सिंपल तरीका से पता है, सर ने बताया होगा, है ना. आपको करना क्या, एकदम बिना कैलकुलेशन किए सबसे पहले आपको समझना होगा कि सी का शेयर क्या है. तो सर सी का शेयर है 1/7. तो आपका बैलेंस क्या बचता है? बैलेंस ऑफ 1 क्या बचता है? 7 में से 6 1 गया तो 6 बचा. 6 1 जा 6. 6 1 जा 6. ठीक है. 6 1 जा 6. 6 1 जा 6. ठीक है. फिर थर्ड वाला लास्ट वाला 7 तो 1/7 है ही ना, तो आपको वैसा कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो आपका न्यू रेशियो कैसे निकलेगा बेटा? न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस ऑफ 1. तो पहला ए बी देन सी. ए का क्या था सर? 1/2 1/2 1/2 इंटू 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 6/7 6/7 6/7. 6 1 जा 6/14. 6 1 जा 6/14
और 6 1 6 अपॉन 14। सॉरी सॉरी, लास्ट वाला तो अपने को अलग से करना है ना बेटा। लास्ट वाले का क्या 1/7 है ना, 1/7। उसका आएगा 2, और 7 2 ज़ा 14, तो ऊपर भी 2 ले ले, तो आएगा 6:6:2, तो 3:3:1। ये आपका नया रेशो आ गया। क्लियर है क्या? कैलकुलेट द करंट रेशियो। करंट रेशियो में क्या करना है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। 10,000, 10 लाख, सॉरी 10 लाख अपॉन 2,50,000। कैंसिल करोगे तो 4 आएगा। 4 मतलब 4:1, 4:1, 4:। प्रीपेड में आ जाओ। प्रीपेड एक्सपेंसेस डिडक्टेड फ्रॉम द कंसर्न एक्सपेंस। आपका जो खर्चे है उसमें से आप क्या करते हो, माइनस। तो सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। दो इफेक्ट डालना है बेटा, दो इफेक्ट डालना है। इनकम 50,000 है, एक्सपेंडिचर 30 है, तो इनकम में से एक्सपेंस गया तो सरप्लस 20, माइनस ही करना है ना बेटा। गेन रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, सिंपल सा है। डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन कितना है 50, और आपको फायदा हो रहा है 15, तो मतलब क्रेडिट आपका क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए कि कम, ज्यादा, कम, ज्यादा। तो सर गेन मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कैसे आता है सर, क्रेडिट माइनस डेबिट से आता है। प्रॉफिट आ रहा है 15,000, क्रेडिट बैलेंस अपने को दिया नहीं है, डेबिट बैलेंस 50,000 है ना। क्रेडिट साइड ऑफ द, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस किया, क्रेडिट में से डेबिट का टोटल माइनस किया, तो आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए, गेन मिलना चाहिए। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्रेडिट माइनस डेबिट टोटल। अब कैसे करोगे सर, उल्टा करना पड़ेगा, माइनस को प्लस करना पड़ेगा, है ना। गेन ऑन रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में क्या मिल रहा है, गेन मिल रहा है, तो माइनस को इधर के प्लस करो, तो 15,000 प्लस 50,000, तो क्रेडिट, तो क्रेडिट आपको आएगा सर 65,000। यहाँ पे लिखना है 65, पक्का। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। ये तो हमने बहुत बार किया हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी वी कंप्लीटेड द 5 पेपर हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू कवर द जुलाई वाला सेशन, ठीक है। हमने अब तक क्या किया सर, 75 आ रहा है, 65 आना चाहिए ना बेटा। 50 प्लस 65 कितना होता है, 15 क्या होता है, 65 ना, 65 आएगा संदीप, ठीक है। हमने अभी अब तक कवर कर लिया। ये बेटा नवनीत के क्वेश्चन पेपर्स है, ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन, ठीक है, भेज दूंगा मैं, कुछ दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स का पीडीएफ में भेज दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, भेज देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं 2021 के पेपर की बात करते हैं हम लोग। किसके पेपर की बात करते हैं सर, 2021 के पेपर की बातें करते हैं। चलो अब बोर्ड के क्वेश्चन पीवाईक्यू की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई आज अपन ने कुछ अच्छा किया है ऑब्जेक्टिव्स में। सबसे पहले आ जाओ, a statement showing financial position of a company is called as बैलेंस शीट, ठीक है। उसके बाद द सेट ऑफ प्रोग्राम दैट डायरेक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म डिजायर्ड टास्क, इसका आंसर क्या आएगा, अ सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम। चलो फटाफट बोलो, डिजायर्ड परफॉर्मेंस करने के लिए कोई सेट ऑफ रूल्स है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ठीक है। set the information supplied by financial statements are dash in, सॉरी पहला, सेकंड वाला क्या आएगा, सॉफ्टवेयर, वेरी गुड। फिर द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर, आपने जो इंफॉर्मेशन सप्लाई किया वो कैसा है, यूनिवर्सल है, हिस्टोरिकल है, कंप्लीट है कि नॉन ऑफ दिस, बताओ कौन सा है माय डियर, बताओ फटाफट। जल्दी जल्दी, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर्स दे रहे हो, मतलब बहुत अच्छा है, आपका रिवीजन परफेक्ट होने वाला है।
If you are giving the answers, it will be very, 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 very helpful to you. If you are not participating, so it may create a problem for you. फटाफट बताओ. वेरी गुड. हिस्टोरिकल आंसर आ चुका शशांक की तरफ से. वेरी गुड. The balance of the on the capital account of retired party transfer to his loan account. रिटायरिंग पार्टनर है ना, तो रिटायरिंग पार्टनर उसके खुद के लोन अकाउंट में जाएगा, ना कि वाइफ वगैरह के लोन अकाउंट में जाएगा. पक्का. तो द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यूजुअली रिप्रेजेंट डैश. रिसिप्ट पेमेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नॉर्मली क्या बताता है? वो नॉर्मली बताता है कैश और बैंक बैलेंस. हम लोगों ने एनपीओ में पढ़ा हुआ है बार बार. वन वर्ड वन टर्म. The share on which dividend is not fixed, equity shares. Amount which is not recoverable from drawee in the account of insolvent. अगर कोई drawee insolvent हो जाता तो जो पैसा रिकवर नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? bad debts. ठीक है. उसके बाद liability like arise in the future on happening of some event. अभी हमने किया था contingent liability, यानी ऐसी liability जो फ्यूचर में हमारे साथ हो सकता है, अभी नहीं, फ्यूचर में. रेशियो बाय सर्वाइविंग पार्टनर्स आर बेनिफिटेड ऑन द डेथ. यानी कोई पार्टनर मर जाता है तो उसके बाद उसको जो फायदा मिलता है उसको कौन सा रेशियो बोलते हैं? तो सर उसको बोलते हैं गेन रेशियो. या तो आप उसको गेन रेशियो बोलोगे या तो उसको बेनिफिट रेशियो बोलेंगे, लेकिन दोनों का आंसर क्या है? सेम है, बेनिफिट रेशियो. अकाउंट ओपन फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, तो उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलोगे तो भी राइट है, और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोला तो भी करेक्ट माना जाएगा. दोनों ही नाम सही है बेटा. ऑड वन आउट. चलो. डिक्रीज इन फर्नीचर, तो आपका फर्नीचर गिरेगा. पेटेंट राइट ऑफ ये भी गिरेगा. आरडीडी गिर रहा है. बिल्स पेबल बढ़ रहा है. तो माय डियर ट्राई टू अंडरस्टैंड ये तीनों इवेंट हो क्या रहे. अगर मेरा फर्नीचर की वैल्यू गिर गई तो मेरे लिए लॉस है ना. पेटेंट ये भी हमारे लिए क्या है? रिटर्न ऑफ हो रहा, मतलब ये भी हमारे लिए क्या है? लॉस है. अब ट्राई टू अंडरस्टैंड ये तीनों चारों चीजें एक्चुअली है क्या. आपको समझने की जरूरत करनी पड़ेगी. आपको समझना पड़ेगा ये आरडीडी क्या, फर्नीचर, पेटेंट्स, इंक्रीज इन बिल्स पेबल और आरडीडी रिटर्न ऑफ. आरडीडी रिटर्न ऑफ, क्योंकि देखो ये मेरा लाइबिलिटी है ना, ये फिक्स असेट है, ये फिक्स असेट है, ये फिक्स लाइबिलिटी है. आरडीडी मेरे लिए क्या है? एक तरीके की कंटीजेंट लाइबिलिटी, सॉरी करंट लाइबिलिटी कहता है. तो आरडीडी रिटर्न ऑफ विल बी माई ट्रीटेड. पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस, हाँ या ना? फिर आ जाओ. पक्का. सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इनकम है, सेंट्री रिसिप्ट इनकम है, इंटरेस्ट रिसिप्ट इनकम है, ऑडिट फीस एक्सपेंस है. तो ऑडिट फीस विल बी योर ऑड वन आउट. डॉक चार्जेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, प्रिंटिंग स्टेशनरी पीएनएल डेबिट, कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, वेजेस सैलरी ट्रेडिंग डेबिट. तो पीएनएल वाला एक ही आइटम है तो उसको हटा दो ऑड वन आउट में. इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेड बिल, इनलैंड फॉरेन बिल, ये सब बिल ऑफ एक्सचेंज के तीनों टाइप्स है. बट इलेक्ट्रिसिटी बिल भाई साहब तू तो अलग ही निकल रहा है, तो ऑड वन आउट हो जाएगा. क्रेडिटर, लैंड एंड बिल्डिंग जनरल इज अ कैपिटल, ये भी लाइबिलिटी, असेट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी. तो इसका लैंड एंड बिल्डिंग विल बी ऑड वन आउट. लैंड एंड बिल्डिंग विल बी ऑड वन आउट. फिर आ जाओ. कैलकुलेट द फॉलोइंग. व्हेन डेप्रिसिएशन इज 7,500, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लाइब्रेरी बुक्स 92,500, व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस. तो बेटा ओपनिंग माइनस डेप्रिसिएशन विल बी योर क्लोजिंग. ओपनिंग का अमाउंट अपने को दिया नहीं है, डेप्रिसिएशन दिया है 7,500 और क्लोजिंग अपने को दिया 92,500. तो बेटा इसको प्लस कर दे, सो 1 लाख विल बी योर ओपनिंग. 1 लाख आपका क्या हो जाएगा? ओपनिंग हो जाएगा. ठीक है, उल्टा. ABC and sharing profit in the 1/2, 1/3, 1/6. If A reta, what will be the new ratio? भाई साहब 1/2, 1/3, 1/6. तो 3 से मल्टीप्लाइड कर तो क्या आएगा? 3/6. इधर 2 से मल्टीप्लाइड कर तो क्या आएगा? 2/6. तो नीचे का नंबर सेम हो गया, 1/6, 2/6, 3/6. अब कौन रिटायरमेंट ले रहा है सर? A इज टेकिंग द रिटायरमेंट. तो मेरा बचा क्या?
2:1 will be the profit sharing ratio. पक्का? वेरी गुड. 12% इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 80,000. तो इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? 80,000. इंटरेस्ट 12%, मतलब 12/100. 6 महीना बोला तो 6/12. 0 12 से कैंसिल, 20 से कैंसिल. 8 6 8 6 48. 20 हो गया आपका आंसर. पक्का? इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं. इंसॉल्वेंट पार्टनर का डेबिट बैलेंस दिया 1 लाख और क्रेडिट बैलेंस दिया 60. तो डेफिशिएंसी कितना होगा? सिंपल सी बात है सर. 1 लाख में से 60,000 अगर आपने माइनस कर दिया तो आपका डेफिशिएंसी दिखेगा 40,000 रुपया. कोई बड़ी बात नहीं है. इंश्योरेंस आपने पेड किया 30 सितंबर तक 1,500 रुपया. एंड कैलकुलेट द प्रीपेड इंश्योरेंस अज्यूमिंग दैट ईयर एंडिंग इज मार्च. तो मार्च के बाद क्या हो रहा है? अप्रैल आ रहा है, अप्रैल के बाद मई के बाद जून के बाद जुलाई के बाद अगस्त के बाद सितंबर. तो 6 महीने का प्रीपेड हुआ. कितने महीने का प्रीपेड है सर? 6 महीने का. तो 1,500 रुपया 12 महीने का. तो सर 1 महीने का कितना हुआ जरा बता सकता है कोई मुझे? 1 महीने का कितना हुआ सर? सर 1 महीने का कितना हुआ? 12 एकम 12, कैरी बचा 3, 12 दूनी 24, 12 25 60. 125 रुपया हो गया पर मंथ. हाँ बेटा, पर मंथ. कितने महीना प्रीपेड है? तो बेटा प्रीपेड हो जाएगा 125 इंटू 6, दैट इज 750 रुपीज प्रीपेड हो गया. ठीक है. इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 1,500 रुपया मल्टीप्लाइड बाय 6/12. तो कैंसिल किया तो 2 बच गया, इसका आधा होगा 750. दैट्स इट. ऐसा भी कर सकते हैं. ठीक है. पहला पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी. नाउ वी आर गोइंग टू मूव विद द नेक्स्ट वाला, दैट इज जुलाई 2022 का पेपर. रिसेंट वाला. हाँ बेटा, रिसेंट वाला. चलो बताओ. फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड ओनली बैलेंस शीट. भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग आता है, पेनल आता है, बैलेंस शीट आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो आंसर इज फॉल्स. द पर्सन इन हुज फेवर द बिल ऑफ एंडोर्सी. भाई जिसके नाम पर भेजा जाता है उसको एंडोर्सी बोलते हैं. यस सर, उसको ट्रू आएगा. ठीक है. रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर. रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर इन जनरल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. भाई ये तो दरअसल बिल्कुल गलत है. उसको तो हिस्सा मिलना ही चाहिए, है ना. नॉट बोला तो इसको तो हिस्सा मिलना ही चाहिए. उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज अ रियल अकाउंट. सर नहीं, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट. तो ये हो गया फॉल्स. पार्टनरशिप फर्म इज अ ट्रेडिंग कंसर्न. पार्टनरशिप फर्म ट्रेडिंग कंसर्न होता है. तो माय डियर, ट्रू और फॉल्स? ये आप तो बता ही सकते हो. यस सर, इट्स अ ट्रेडिंग कंसर्न, इसलिए क्योंकि इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनता है. हम ऐसे भी बोल सकते हैं. प्रोपोर्शन इन विच द अकाउंट कंटिन्यूइंग पार्टनर गेट द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन. तो भाई कौन से रेशियो में? पक्का? चलो देखो ज्यादा ध्यान से, क्वेश्चन ज्यादा ध्यान से पढ़ो. अ प्रोपोर्शन इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर. ऐसा कौन सा प्रोपोर्शन है जिसमें वो कंटिन्यू करते हैं? चलो बताओ फटाफट. रिटायरिंग पार्टनर में ऐसा कौन सा रेशियो आएगा? माय डियर फटाफट बताओ. बताओ, मैंने अभी जस्ट आपको बताया. यस, गेन रेशियो. नेक्स्ट आ जाओ. पार्टनरशिप इज कंप्लीटली डिसॉल्व व्हेन द पार्टनर ऑफ अ फर्म बिकम इंसॉल्वेंट. पार्टनरशिप बंद ही करना पड़ेगा ना जब अगर सबके सब क्या हो गए? इंसॉल्वेंट हो गए. तो पर्सन ऑन whom the bill is drawn is called as drawee. Liability of partner in a partnership firm is unlimited. And and Vijay, who two partners sharing profit are 3:2, they decided to admit Sanjay 1/5. The new profit sharing ratio is 4 बचा 4 त्रिक 12, 4 दूनी 8 और इसको तो 5 मिलेगा. तो 12, 8 और 5. चेक करो भाई साहब. भाई साहब बताओ. ठीक है. कैसे आ मालूम पड़ा? 5 में से 1 बचा तो बैलेंस कितना है? 4. 4 त्रिक 12, 4 दूनी 8. तो 12 और 8 आ गया. अब ये तो 5वां हिस्सा है ना बेटा, 5. तो 12, 8 और 5. ऑड वन आउट. रिजर्व फंड लाइबिलिटी, बैंक लोन लाइबिलिटी, कैपिटल लाइबिलिटी. तो बिल्डिंग हो जाएगा ऑड वन आउट.
एडमिशन फीस रिसीव्ड इनकम, सेंट्री इनकम इनकम, स्पेसिफिक डोनेशन फॉर बिल्डिंग लाइबिलिटी, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम। तो स्पेसिफिक डोनेशन फॉर बिल्डिंग लाइबिलिटी बिकॉज ये डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। पोस्टेज पीएनएल डेबिट, स्टेशनरी पीएनएल डेबिट, इंटरेस्ट इनका डिविडेंड रिसीव इनकम है और ये पीएनएल क्रेडिट में आता है ना, और एडवर्टाइजमेंट पीएनएल डेबिट में। तो जो क्रेडिट में आ रहा है वो हो गया आपका ऑड वन आउट। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, लाइब्रेरी बुक्स असेट, स्टॉक ऑफ ड्रग्स इक्विपमेंट, ये भी मेरा असेट हो जाएगा और ये भी असेट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट विल बी माय ऑड वन आउट। बेटा देख सिंपल सा कैलकुलेशन बता रहा हूं बेटा। जो भी नया पार्टनर है, आपने एडमिशन का अगर आपने ये देखा होगा ना महारिविजन, तो आपको समझेगा मैंने शॉर्टकट कैसे किया। आपका जो इनकमिंग पार्टनर का शेयर है कितना है 1/5, तो 5 में से 1 गया तो बचा कितना 4 ना। इस 4 को ओल्ड से मल्टीप्लाइड करो 3 और 2, तो 4 3 से कितना होगा 12, 2 4 से क्या हो गया 8। पूरा सम करने का भी जरूरत नहीं है। और जो पांचवा पार्टनर हो उसको तो 1/5 मिल ही रहा है ना बेटा 5, ये 5, तो 12 8 और 5 विल बी द करेक्ट आंसर। फिर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन बनता है डिसोल्यूशन में, यस सर। पार्टनर्स कैपिटल भी बनता है बट पार्टनर बैंक अकाउंट भी बनता है बट बैलेंस शीट नहीं बनता, तो ऑड वन आउट हो जाएगा बैलेंस शीट। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इनकम बड़ा है एक्सपेंडिचर छोटा है, इनकम बड़ा है तो वो हो जाएगा बेटा सरप्लस। डैश शेयरहोल्डर आर नोन एज रियल ओनर, तो भाई इक्विटी शेयरहोल्डर इज नोन एज रियल ओनर। डिकीज पार्टनर एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट इज शोन ऑन द डैश साइड। एग्जीक्यूटर लोन है ना, लोन ही बोला बेटा, वो कौन से साइड में आएगा लाइबिलिटी साइड में आएगा। कौन से साइड में लाइबिलिटीज। डैश इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट डायरेक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ डिजायर्ड टास्क, सॉफ्टवेयर आएगा बेटा। और रिवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो नोन एज पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, खत्म, ये पेपर का भी खत्म हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू मूव विद द मार्च 2022। आज का अपना आखिरी पेपर होने वाला है, 2022 का पेपर आपका आखिरी पेपर होगा। हमने ऑलरेडी 5 पेपर कर लिया, 2 पेपर बोर्ड के, अब ये आखिरी पेपर होगा। तो 8 क्वेश्चन पेपर आप लोग करके जा रहे हो। नेक्स्ट आ जाओ। सबसे पहले क्या करना है सर, पहला टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ऑफ द बिजनेस डैश अकाउंट इज। नेट प्रॉफिट नेट लॉस के लिए क्या बनाते हैं पीएनएल अकाउंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिस्ट द क्रेडिटर आर स्पेशली इंटरेस्टेड टू नो। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्रेडिटर को क्या चाहिए, भाई वो मेरा कंपनी पैसा दे पाता है या नहीं, उसको सिर्फ एक ही चाहिए चीज से मतलब है, वर मरे चाहे कन्या, पंडित जी को अपनी दक्षिणा से काम। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताओ। मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, उसको मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया भाई, ठीक है, वेरी गुड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां पर आएगा बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या आएगा बताओ फटाफट फटाफट। अभी मैंने आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, तो इतना तो एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग मुझे इसका आंसर बताओगे। लिक्विडिटी, वेरी गुड, आंसर आ रहा है मुझे, तुम लोग ने मेरे को आंसर बता भी दिया, लेकिन मेजॉरिटी लोगों का ध्यान है कि नहीं वो देखना है मुझे कि भाई लिक्विडिटी आपका आंसर है कि नहीं। यस, लिक्विडिटी आपका करेक्ट आंसर है। डेथ इज अ कंपलसरी, मैंने आपको डेथ के इंट्रोडक्शन में भी बताया था, महारिविजन में भी, कि वो कंपलसरी रिटायरमेंट माना जाएगा। ड्यू डेट 23 नवंबर है, नवंबर 2019। कितने महीने का बिल है 2 महीने का, तो 11 + 2 13 होता है सर, तो 13 के नहीं 12 के बाद 1 महीना 2019 हो जाएगा 2020। 23 3 दिन एक्स्ट्रा ज्वाइन करो बेटा, 26 जनवरी 2020। बट बेटा 26 जनवरी नहीं लेने का, एक दिन पहले ले, 25 जनवरी 2020। 25 जनवरी इधर भी है इधर भी है, तो 2020 वाला करेक्ट आंसर है। 3 दिन एक्स्ट्रा, पब्लिक हॉलीडे होता है ना बेटा, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है, पब्लिक हॉलीडे, इसीलिए। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट शुड बी, असेट की वैल्यू कम हो गई तो कहाँ पे जाएगा डेबिटेड। डेबिट बैलेंस ऑफ, डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट बड़ा है क्रेडिट छोटा है, तो इट्स कॉल्ड एज ग्रॉस लॉस। फिर से बोला डेबिट लॉस, डेबिट बैलेंस मतलब ग्रॉस लॉस।
डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस में आपने कोई खर्चा किया तो उसको बोलेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस। सर मैंने है ना डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस लिखा, सही है क्या? वो भी राइट है। ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू क्या बोलेंगे? सैक्रिफाइस रेशियो। ऑफिसर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट फॉर नोटरी पब्लिक। और लास्ट, डोनेशन रिसीव फॉर स्पेसिफिक पर्पस। डोनेशन हमको कौन से पर्पस के लिए मिल रहा है? स्पेसिफिक, तो उसको क्या बोलेंगे सर? स्पेसिफिक डोनेशन बोलेंगे, स्पेसिफिक डोनेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज लेगेसी? व्हाट इज लेगेसी? लेगेसी का मतलब होता है कि जो इंसान, देखो जो इंसान जिंदा है उसके मरने के बाद उसकी विल के हिसाब से उसके जायदाद किसी भी एनपीओ को दे दी जाती है तो वो बन जाता है लेगेसी। यानी आफ्टर द डेथ ऑफ अ डोनर एज पर विल, उसके जायदाद यानी विल के हिसाब से, ठीक है, जायदाद के हिसाब से एज पर विल हीज और हर प्रॉपर्टी अलोकेटेड टू, या चली जाती है एलोकेटेड टू एनी एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज लेगेसी। मरने के बाद अगर आपकी जायदाद किसी एनजीओ को चली जाती है तो वो बन जाता है लेगेसी। व्हाट इज सीएस? सीएस मतलब कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर बोलेंगे, ठीक है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। क्लियर है क्या? हु इज कॉल्ड एज इंसॉल्वेंट पर्सन, बताया था मैंने, जिसकी लाइबिलिटी असेट से बड़ी होती है। व्हेन द इंसॉल्वेंट पार्टनर इज नॉट एबल टू पे द डेब्ट्स टू द लाइबिलिटी होल्डर बाय सेलिंग द असेट इज नोन एज इंसॉल्वेंट। व्हाट इज रिजर्व कैपिटल? रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या होता है? इज अ कैपिटल विच इज केप्ट असाइड फॉर द बिजनेस, ठीक है। रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच इज रिजर्व टू बी कॉल्ड अप ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। यानी हम लोग जब बिजनेस को वाइंड अप करते हैं या बिजनेस को लिक्विड अप करते हैं तब आप जिस कैपिटल का इस्तेमाल करते हो उसे हम बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट? रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब होता है असेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करने में जो इंक्रीज और डिक्रीज आपको देखने के लिए मिलता है उसके लिए आप बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, ठीक है, ऑन द कंडीशन ऑफ फ्लक्चुएशन इन असेट्स एंड लायबिलिटी इज कॉल्ड अ रिवैल्यूएशन। पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड क्या होता है सर? एक एग्रीमेंट होता है। औरंगाबाद यूनिवर्सिटी प्रिपेयर डैश अकाउंट, कौन सा अकाउंट बनाएगी सर? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिटर्न आउटवर्ड और डिडक्टेड फ्रॉम, इनवर्ड होता तो सेल से माइनस होता था, आउटवर्ड है तो किससे माइनस होगा? परचेसेस से माइनस होगा। फिर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो विल बी योर गेन रेशियो एंड कैश रिसीप्ट व्हिच आर रिकरिंग इन नेचर आर कॉल्ड एज, रिकरिंग है तो रेवेन्यू बोला जाएगा, नॉट रिकरिंग है तो उसको कैपिटल रिसिप्ट बोला जाएगा, ठीक है। डिफिकल्टी है क्या सब में? पक्का श्योर कॉन्फिडेंस है ना? चलो, पूरा ऑब्जेक्टिव हमने कवर किया। 5 मॉडल क्वेश्चन पेपर, 3 आपके बोर्ड के पेपर, टोटल 8 पेपर्स के ऑब्जेक्टिव्स कवर किया। 20 मार्क्स ऑफ ईच, 160 मार्क्स हमने अभी तक कवर कर लिए हैं। तो इट विल बी अ ग्रेट कि आपने ऑब्जेक्टिव्स का सेशन अटेंड किया, आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है। अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, सेशन को दोस्तों में शेयर कर दो। कम से कम टाइम में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी देना ही हमारे चैनल का उद्देश्य है। आप फेल नहीं होने चाहिए, आपको मैक्सिमम चीज़ें प्रोवाइड की गई है। ऑलरेडी मैंने फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन किया, महारिविजन हो चुका है।
एडमिशन का हो चुका है, डेथ का हो चुका है, इश्यू ऑफ शेयर्स का हो गया है एंड डिसोल्यूशन का भी हो चुका है। आने वाले टाइम में और भी चैप्टर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कतें नहीं आएगी। कोई भी दिक्कत आती तो कमेंट सेक्शन में कमेंट अपना ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर अकाउंटिंग में कौन से क्वेश्चंस आएंगे उससे रिलेटेड मैं एक डेडिकेटेड वीडियो दे देता हूं जहां पर इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कतें नहीं होगी। अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक जरूर कर देना, दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नई इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और सभी को हैप्पी होली।